हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका श्योर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं जावेद। जैसा कि आपको पता है MPGK पढ़ रहे हैं हम आसान भाषा में ट्रिक के साथ, और अब तक हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। छठा चैप्टर मध्य प्रदेश की जनगणना हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बेसिक जानकारी दी है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो श्योर सक्सेस एकेडमी यूट्यूब पे लिखिए, सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस देखते हुए नोट्स बना के एंजॉय करते हुए याद करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही रियल वर्ल्ड ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया है। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना की दूसरे वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे 2011 की जनगणना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर 10 सालों में जनगणना होती है, तो रिसेंटली जो जनगणना हुई है 2011 की जनगणना, मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश की जो है छठी जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है और भारत की 15वीं जनगणना है। इसको रटना नहीं, आपको निकालना मैंने बताया था आपको। पिछले वीडियो को आप देख लीजिए ध्यान से। चलिए बात करते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। अरे इतना याद नहीं करना है, आप केवल इतना याद रख लीजिए 7,26,00,000, 7.26 करोड़ या 7.25 करोड़ भी आता है कई बार। 7,26,00,000 याद हो जाएगा, 726 है ना। कितना आसान भाषा में बता रहा हूँ। कुल जनसंख्या कितनी है 726 लाख या 726, 7,26,00,000 या 7.25 करोड़। कुल पुरुष कितने हैं तो 3,76,00,000। बाकी मत याद रखिए, 3,76,00,000। अब आप अगर कुल आपको याद है और कुल पुरुष आपको याद है, तो कुल में से पुरुष घटा देंगे तो क्या जाएगी महिलाएं। तो कुल महिला कितनी, 3,50,00,000। तो अब मुझे एक बात बताओ, 3,76,00,000 पुरुष है और 3,50,00,000 महिलाएं हैं, तो कम कौन है, महिलाएं। कितनी कम है, 76 लाख में से 50 लाख गया तो कितना बचा, 26 लाख। मतलब मध्य प्रदेश में 26 लाख महिलाएं पुरुषों से कम हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। तो कुल पुरुष हैं हमारे पास 52% और कुल महिलाएं हमारे पास 48%। तो 52% और 48% कितना अंतर है, 4% का। मतलब हमारे यहाँ महिला पुरुषों से 4% कम है और जनसंख्या में 26 लाख कम है। 26 लाख 4%। ठीक है, एक आंकड़ा याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। अपन अगर पूरे देश को 100% मान लें, और आपको पता होगा देश की जनसंख्या 121 करोड़ है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है 726 लाख है, यानी कि 7,26,00,000 है। तो 7,26,00,000 121 करोड़ का कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे 6%। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 6% है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ हमारी ट्रिक आ जाएगी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश में, उन जिलों का क्रम बताइए। कई बार तो केवल पहला जिला पूछ लेता है, कई बार क्या होता है कि एक जिला नहीं पूछा, 3 या 4 जिले पूछ लेता है। तो अपन 4 जिले याद रख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले सबसे ज़्यादा है इंदौर, उससे कम है जबलपुर, उससे कम है सागर, उससे कम है भोपाल। सर्वाधिक की बात करेंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे, और सबसे कम की बात करेंगे तो सर्वाधिक की बात करेंगे तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे, ज़्यादा कम कम, और न्यूनतम की बात करेंगे तो हम बढ़ते क्रम की बात करेंगे, कम ज़्यादा ज़्यादा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। तो ट्रिक मैंने ईजसा किसने पूछा कि यार तुम्हारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इंदौर वाले से पूछा, जबलपुर वाले से पूछा, सागर वाले से पूछा, अरे यार तुम्हारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्या कारण है। तो बोले ई जैसा काम तो है, जनसंख्या बढ़ाना कोई कठिन काम थोड़ी है। ई जैसा, इजी होता है ना, इजी, इट इज़ ए इजी टास्क। ई से इंदौर, ज से जबलपुर और सा से सागर, और भोपाल आप चौथे नंबर पे याद रख लीजिए अगर आ जाए तो। ई जैसा तो याद रहेगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रियल वर्ड कहीं नहीं मिलने वाली है, अलग से याद करना नहीं। इन्हीं में आप मैंने घुमा के आपस में ही शब्दों में ही मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश करी है। सारी वीडियोज़ आप देख लेना, इसी प्रकार की ट्रिक आपको मिलेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है, बोले ई जैसा काम है सर, जनसंख्या बढ़ाना कोई बड़ा भारी काम थोड़ी है, एकदम बढ़ जाती है, ई जैसा काम है। तो ई जैसा कैसे, ई से इंदौर, ज से जबलपुर, स से सागर और भोपाल। आगे बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो हरदा सबसे कम, उससे ज़्यादा उमरिया, फिर श्योपुर, फिर इंदौरी। अब इसकी ट्रिक क्या है, हरदा का ह ले लो, उमरिया का ऊ ले लो, श्योपुर का श ले लो और डिंडोरी का डी ले लो। हऊ शड़ी। तो किसने पूछा यार हरदा वालों से, वहाँ गए लोग, संवाददाता गए चैनल के, यार तुम्हारी जनसंख्या इतनी कम क्या है, तो उन्होंने बोला हऊ
सड़ा काम है साला। पहले ही तो काम बेरोज़गारी है इतनी है, और ज़्यादा बच्चे अगर हो जाएंगे तो भैया उनका ध्यान कैसे रखेंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा घर वगैरह कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सड़ा काम है। उनने क्या बोला, ज़्यादा जनसंख्या ना, और ईजी सा काम है जनसंख्या बढ़ाना, तो इसलिए हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। इनसे पूछा तो तुम्हारी जनसंख्या कम क्यों है? अरे कोई अच्छा काम है क्या है, कोई बढ़िया काम है क्या जनसंख्या बढ़ाना? तुमने हव शड़ी काम, हव शड़ी काम, हव सड़ा काम है, सड़ा। हव 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 बोलते ना अपन, आप एक टंग होता हमारा, हव जो होगा देख लेंगे, हव सड़ा काम है। तो हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले तो बता देता हूँ जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है। देखो रिसेंटली जनगणना कब हुई है, 2011 में। इससे पहले कब हुई होगी, 2001 में। क्यों, आपको कैसे पता सर? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दशकीय जनसंख्या चलती है पूरे विश्व में, हर 10 साल में जनसंख्या काउंट होती है। 2001 में हुई थी, 2011 में हुई थी। तो 2001 से 2011 के बीच में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों का बर्थ हुआ? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है 20.35%। मध्य प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच में 20.35%, लगभग 20% लोग नए जन्म लिए हैं। वहीं अगर भारत की तुलना करें तो भारत में केवल 17.7% लोग ही जन्म लिए हैं। मतलब मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से ज़्यादा है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, झाबुआ, भोपाल। याद करना आसान है आपके लिए। सर्वाधिक जनसंख्या है भी किसमें, इंदौर में, और वृद्धि भी कहीं में हुई है, इंदौर में ही हुई है। लेकिन यहाँ देखिए जबलपुर है और यहाँ झाबुआ। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, इनसे पूछा तुमने यार ऐसा क्या किया 10 साल में कि तुम्हारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई। तो देखो वो हमें जो है, देखो इंदौर है ना, इंदौर, झाबुआ, भोपाल। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो है बुआ जो थी, बुआ भोपाल पहुँच गई है ना इस दौर में, है ना। बुआ ईझा बुआ भोपाल, इसे याद रखो, ईझा बुआ भोपाल। ईझा बुआ होती है ना पापा की बहन, ईझा बुआ चली गई भोपाल और राजधानी से अनाउंस कर दिया कभी हमें तो जनसंख्या ज़्यादा ही चाहिए, है ना, जनसंख्या कम नहीं चाहिए, हमें तो जनसंख्या ज़्यादा ही चाहिए। तो बुआ ने बोला तो हमने मान लिया, ईझा बुआ ने भोपाल जाके बोल दिया कि जनसंख्या ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले, ऐसे ज़िले कौन से इसमें 2001 से 2011 के बीच में सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है? तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। इसकी ट्रिक क्या है, अनूपपुर का अ ले लो, बैतूल का बे ले लो, छिंदवाड़ा का छी। अबे छी कितना गंदा काम है। जनसंख्या बढ़ाना, है ना, ये क्या होगा, जनसंख्या बढ़ाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपकी जो है कमाई उतनी की उतनी है ना, आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें होगी। तो छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इन्होंने बोला अबे छी। पहले इन्होंने क्या बोला था कम वालों ने, हऊ शड़ी, सड़ा काम है। और इनसे पूछा कि यार हम बोल चुके हैं ना सड़ा काम है, अबे छी आती है हमें से कि यार आप जो है जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वालों की ट्रिक क्या है, अबे छी। ज़्यादा वालों की क्या दी है, ईझा बुआ भोपाल। बुआ ने भोपाल पे जाके अनाउंस कर दिया कि हमें तो ज़्यादा जनसंख्या चाहिए, इसलिए उनकी बात हमने मान ली। और इन्होंने बोला अबे छी, ये गंदा काम है, हमें जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। चलिए आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या, आप पहले ही समझ लो। देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पे कितने लोग निवास करते हैं। जैसे आप जहाँ भी रहते हो 1 किलोमीटर के अंदर कितने घर बने हुए हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो मैंने यहाँ कंपैरिजन किया है, क्योंकि कंपैरिजन पूछ लेते हैं कई बार। 2001 में जनगणना हुई थी, उस समय हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में औसत 1 किलोमीटर में 196 लोग रहते थे, 196। लेकिन 2011 में 236 रहते हैं। मतलब कितने बड़े, 40 की वृद्धि हो गई। मतलब 2011 के जनसंख्या घनत्व 2001 के जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखना। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ ठूसे पड़े हैं, जहाँ जगह कम है और लोग ज़्यादा है, तो भोपाल में। ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो भोपाल में 1 किलोमीटर पे 855 लोग रहते हैं। औसत की बात कर रहा हूँ, औसतन अगर पूरा क्षेत्रफल को डिवाइड करें, जनसंख्या को डिवाइड करें क्षेत्रफल से, तो 1 किलोमीटर पे 855 रहते हैं। न्यूनतम कहाँ है, डिंडोरी। बहुत बेकार जिला है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। डिंडोरी, जब जिले बताऊंगा तब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। डिंडोरी, ठीक है। तो डिंडोरी में केवल 94 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर पे। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित आगे बात कर लेते हैं, और जिले भी देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का क्रम बात करें तो देखिए भोपाल में सबसे ज़्यादा है, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। इसकी ट्रिक क्या है, भोई जग। अब देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है कि जगह कम है लोग ज़्यादा है। तो भोई किसको बोलते हैं, भोई जो है वो जो सिंगाड़े, तालाब में जो सिंगाड़े वगैरह जो है ना ये बोता है ना भोई।
तो वो क्या करता है पूरे तालाब में बो देता है। तो जितनी तालाब की कैपेसिटी उतने में वो क्या करता है सिंगाड़े बोने का काम करता था। भोई जग पूरे जग में भोई क्या करेगा सिंगाड़े बो देगा, है ना। जितनी जगह होगी उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। डिश पे या डिशपन। तो डिश किसको बोलते हैं, है ना। आपकी खाना खाते हो तो डिश मिलाते हो कि नहीं, तो डिश में क्या होता है, डिश में जगह ज़्यादा होती है लेकिन सब्जियां वगैरह उसमें कमी रहती है ना, एकदम कभी फुल भर के नहीं ली जाती है, आधी या आधी से ज़्यादा भरी जाती है। तो डिश में क्या होती है, जगह ज़्यादा होती है लेकिन सब्जी उसमें कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था जनसंख्या का। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।